बेटा वॉज देयर एनी होमवर्क? यस ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी 2 का बी, 2 का बी एनी वन? 2 का सेकेंड नहीं। क्वेश्चन 6 एनी वन? क्वेश्चन 7 एनी वन? देखो अपने को क्या क्या होमवर्क था, 2 का सेकेंड था होमवर्क हमारा, हेड आउट। हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, 7, हाँ, 8 नहीं। चलो ओए, अब देखो प्लीज सर्कल की इक्वेशन याद रखना, क्या होती थी? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू आर स्क्वायर। क्रेश शांत रहे। अब यहां ध्यान दो, आप लोगों को कितने तक के हो गया था बेटा क्वेश्चन सबके? अपना 8 तक के हो गया था अपना, 9 तक को बताऊँ। हाँ। Form a differential equation for the family of circle that passes through origin and center is on x-axis. एक सेकंड, पार्थ शांत रहे। देखो तुम्हारा सेंटर इज एट एक्स एक्सिस, तो मान लो ये है सेंटर, कुछ ये लेफ्ट साइड में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये a, 0 हो गया तुम्हारा सेंटर सर्कल का, एंड इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ऐसा कुछ होगा। तो रेडियस तो पक्का से a ही हो रहा है, नहीं सर मेरा सर्कल का सेंटर ये था। बेटा मैं इसको भी a, 0 बोल सकता हूँ, पासिंग थ्रू सेंटर ओरिजिन, रेडियस a ही हो रहा है बेसिकली। तो सेंटर मेरा क्या हो जा रहा है? a, 0, और रेडियस क्या है बेटा मेरे लिए? a है। तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। अब वो इसके आगे तो करना आता है सॉल्व, पक्का? यस। अब देखिए गाइस, यहां तक के हम लोगों ने कल देख लिया था, कर लिया था, दैट वाज एग्जांपल नंबर 9। 10th पे आ जाइए। अब गाइस तुम लोगों को एक प्रॉपर्टी याद है क्या? अगर सर्कल का कॉर्ड जो है उसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बनाऊंगा वो सर्कल के सेंटर से पास होगा। सी मैं ये नहीं बोल रहा सर्कल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर रहता है, सर्कल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन है वो सेंटर नहीं पता, बट मान लो कोई भी ये कॉर्ड है मेरा, इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो वो कहीं ना कहीं सेंटर से पास होने ही वाला है। सेंटर could have been this point, it could have been this point, it could have been this point, but surely center will be lying on the perpendicular bisector of line joining the chord। ये चीज ठीक है तुम लोगों के लिए? तो अभी ये वाला क्वेश्चन का मन में पढ़ो, एग्जांपल नंबर 10। तो क्या दिया गया तुम लोगों को? तुमको 2 पॉइंट्स दिए गए सर्कल के ऊपर के, ये क्या मान लो माइनस ए, 0 और ये है a, 0। तो बेसिकली ये एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट्स हो गए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पक्का से वाई एक्सिस ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये चीज? तुम ओरली भी लिख दोगे ना कि these 2 points lie on x axis and the perpendicular bisector will be y axis, hence the center of the circle is going to be what? 0, कुछ भी b मान सकते हो तुम अपने मन से। अभी सुनो, this a over here is not a parametric constant, उसने मेंशन नहीं किया है, उसने फिक्स्ड पॉइंट बोला है। तो यहां पर कुछ चीजें जो मैं लिखा रहा हूं ना, मेरा सजेशन रहेगा तुम लोग अपनी बुक में लिख लो, इसको फिक्स्ड पॉइंट को अंडरलाइन करके लिखो, हेंस ए इज नॉट अ पैरामेट्रिक कांस्टेंट। वो फिक्स्ड यानी ए की वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात, जब मेरे इक्वेशन बनेगा उसमें एस जो दिखेगा और उसके सिवाय बी भी दिखेगा, तो ये मत सोचना कि 2 पैरामेट्रिक कांस्टेंट्स है। पैरामेट्रिक एक ही कांस्टेंट तुम्हारा बी, तुम एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। देख तेरे को क्या करना रहता था हमेशा इक्वेशन में, तो पैरामेट्रिक कांस्टेंट्स देख के उसको एलिमिनेट करता था। तो यहाँ पे तेरा टारगेट ए को एलिमिनेट करना है ही नहीं,
तो जो b अपना पैरामीट्रिक कांस्टेंट मानेगा उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। पहले ये यहां तक समझेगा आप लोगों को। हाँ गाइस, किसी को कोई भी इशू इस चीज में? दूसरी चीज आप लोग यहां पे एक चीज लिखोगे, सिंस द 2 पॉइंट्स लाई, एंड मैं इसका सोल्यूशन नहीं करने वाला यूज, ठीक है ना, मैं अपना सोल्यूशन बता रहा हूं मैं। सिंस द 2 पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, since the 2 points lie on x axis, क्या पे the 2 points lie on x axis and the perpendicular bisector is becoming y axis। देखो इट इज नॉट ऑलवेज कि कोई भी 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पर तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई एक्सिस ही रहता है। फॉर एग्जांपल मेरा 5,0 पॉइंट एंड 8,0 पॉइंट अगर है तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो रहेगा वो वाई एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा और 6.5 से बहने वाला है। बट ये 5,0 माइनस 5,0 रहेगा तो इसका मिड पॉइंट करेगा 0,0 और परपेंडिकुलर रहेगा, यानी वाई एक्सिस हो रहा था, ठीक है। तो वो वाला यहाँ पे मैंने लिखा है द 2 पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज वाई एक्सिस। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इम्प्लाइज सेंटर ऑफ सर्कल को कुछ भी अपन लोग 0,b मान लेंगे और ये b पे लिख दो पैरामीट्रिक कांस्टेंट। ये भाई प्लीज अपने क्वेश्चन जहां पे लिखा हुआ है ना वहीं पे करके रख लो। जैसे आपको कल का एक सिचुएशन बताता हूँ। सो कौन सा हमारा एओडी का आई थिंक आखिरी एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन का कुछ तो भी गलती है उसके अंदर उनके कैलकुलेशन में 15th एग्जाम्पल में, ठीक है। तो कल एंजल ने या किसी और ने मुझसे पूछा, अब मुझे याद नहीं था और मेरे पास तो वैसे ही डिजिटल बुक रहती है हमेशा, उसमें से हट गया या फिर वापस नई वाली यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो मुझे फिर से ढूंढना पड़ता, फिर सोचना पड़ता भाई इसमें इनकी गलती है या मेरी गलती है, हमने कुछ गलत किया। तो बहुत ही सिंपल सी 3 + 5 = 11 लिखा है, सॉर्ट ऑफ वाली गलती थी। तो अपने को समझ आ गया कि इनकी गलती है। पर तुम लोगों को अगर बोर्ड्स के पहले दिखेगा ना जी 3 + 5 11 उसने लिखा है, तुम लोग 10 बार सोचोगे इसने 3 + 5 के लिए 11 लाया कहाँ से। इसलिए मैं प्लीज़ तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कुछ गलती हो तो वो बुक में मेंशन कर लो, प्लस तुम लोगों को कोई और तरीके से सिखाया जा रहा है कुछ तो वही बुक में मेंशन कर लो सिवाय कॉपी के, क्योंकि तुम्हारी कॉपी तो तुमको मिलने भी नहीं वाली है। तुमसे अगर पहली कॉपी मांगूंगा मैं जहाँ पे डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस वगैरह तुमको पता भी नहीं हो कहाँ है। ये लिख लिया तुम लोगों ने। तो अब देखो बेटा, देखो अब इसके आगे, हाँ बेटा बोलो। आर्बिट्री कांस्टेंट और पैरामीट्रिक कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है? सेम पैरामीट्रिक आर्बिट्री सेम ही चलेगा, चलो ओके सर। ठीक है। अब देखो मेरे सर्कल का सेंटर क्या हो चुका है, 0,b हो चुका है। कोई भी पॉइंट या तो मैं -a,0 बोलूँ या फिर a,0 बोलूँ। यहाँ से मैं रेडियस निकाल लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से रेडियस निकाला, रेडियस होगा √(-a-0) का स्क्वायर प्लस b - 0 का स्क्वायर, बेसिकली √(a² + b² हो चुका है मेरा रेडियस, ठीक है ना। ये वहाँ पे करना है, डायग्राम वाइग्राम बना के आप कर सकते हो, नहीं तो अब ये सोल्यूशन वाला स्टार्ट कर चुका है मैंने। और तुम्हारे सर्कल का इक्वेशन क्या बन जाएगा, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r², मतलब x² प्लस y - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b²। अगेन यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स नहीं है, दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स नहीं है, एक ही है b, आप एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसको कैसे करूँगा आगे का सॉल्व में, तो इट विल बी x² प्लस y² माइनस 2yb प्लस b² इज इक्वल टू a² प्लस b², ये और ये कट जाएगा, x² प्लस y²। तुमको अब चाहिए अगर तुम्हारे को b एलिमिनेट ही करना था ना, तो ये देखो इज -a² इज इक्वल टू 2yb रहने वाला था तुम्हारा। ये तुमने नेक्स्ट स्टेप में y को नीचे ला लिया तो x² प्लस y² माइनस a² द होल ओवर y इज इक्वल टू 2b। तुम 2y को भी नीचे ला सकते हो, कोई बात नहीं उसमें, ठीक है। अब इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर द होल ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 जाएगा। ये बेटा मैंने यहाँ भेज दिया, तो ये 2xy प्लस 2y² y डैश माइनस x² y डैश माइनस y² y डैश प्लस a² y डैश इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक है, ठीक है। ये और ये लाइक टर्म्स हो रहे हैं मेरे, तो 2xy प्लस y² y डैश माइनस x² y डैश प्लस a² y डैश इज इक्वल टू 0, खत्म।
कोई इशूज़ इसमें किसी को? सर आप वो स्टेप्स पे कैसे आए? कौन से स्टेप्स बेटा? ये एक्स स्क्वायर, हाँ ये से नीचे कैसे? नीचे मैंने डिफ्रेंशिएट किया बेटा, तो वो इक्वल टू जीरो। ये 2b का डिफ्रेंशिएशन 0 चलेगा बेटा, कांस्टेंट है वो, ठीक है। अच्छा बी भी constant। हाँ इसका नाम क्या है, क्या हुआ था? अच्छा मैं बोल रहा था वो आर का डिस्टेंस फॉर्मूला। आर में डिस्टेंस समझो, अंडर रूट ऑफ वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर। ये समझा है क्या हुआ है क्वेश्चन? उन लोगों के सोल्यूशन में ना, उन लोगों ने ये लास्ट ईयर वाला ये यूज़ किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे सर्कल का सेंटर होता था माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस होता था अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी। तुमको याद है, तुम इससे करना चाहते हो, आई एम नॉट श्योर कितना सिंपल है कितना डिफिकल्ट है, मेरे को याद नहीं था। तुम लोगों को पढ़ाने के पहले जब मैंने ये सोल्यूशन देखा तब मुझे याद आया, अरे ये वाला नहीं ना, इससे पहले का तब, अरे हाँ ऐसा है, पर वो क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ी, नेक्स्ट में पड़ी, नेक्स्ट में ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे को एक में भी पढ़ी नहीं लकीली, तो इसलिए मैंने ये वाला यूज़ ही नहीं किया था, ठीक है। समझे चीज़ हुई क्या है, एक बार देख लो। तुम लोगों को जो 2 पॉइंट्स दिए गए थे वो सर्कल के ऊपर के थे, वो वाले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो रहेगा दैट विल बी योर व्हाट, दैट विल बी योर एक्स एक्सिस, दैट विल बी योर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन दैट योर सेंटर विल बी लाइंग। तुम्हें वाई एक्सिस था, तो वाई एक्सिस पे अगर सेंटर लाई कर रहा है तो 0,b जैसा हुआ था। अब वो पॉइंट से या तो a,0 या -a,0 का डिस्टेंस निकाला, तो वो रेडियस हो गया था मेरे लिए। जैसे मेरे को रेडियस मिल गया है, सर्कल का सेंटर वेंटर पता है मुझे, इक्वेशन बनाया, फिर उसे मैंने एलिमिनेट किया। फिर प्लीज़ फट से वाला क्वेश्चन को रैप अप करेंगे हम लोग। एक बार सोल्यूशन दिखाओ। एक सेकंड, नोट हटा लूँ बेटा, पठा लूँ मैं। ऊपर करो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला पर डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। हो गया गाइस ये? नो आइडिया। सर वो y माइनस बी कैसे? अच्छा कोई गलती सर्कल का सेंटर 0,b है, हाँ तो x माइनस सेंटर का x वाला कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y वाला कोऑर्डिनेट। तो ये देखना, सेंटर सर्कल का सेंटर ये है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर चल रहा हूँ। गाइस इवनिंग में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो रहा है आज, प्लीज़ जिन लोगों का वीक है वो लोग उसे अटेंड कर लेना। आज 1 ही घंटे का रहेगा, कल से तुम्हारा वही 1.25 घंटे जो चल रहा था 8:30 से 9:45 तक का। एंड प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है,
8:30 को शार्प बहुत इसलिए जाना क्योंकि आई हैव टू लीव एट 9:30 टुडे, इसलिए प्लीज़ गाइस 8:30 को स्टार्ट करने देना मुझे। हाँ वो ऑनलाइन, जो लोग कंपलसरी वाले नहीं है वो लोग ऑनलाइन करेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। चलिए बड़े बच्चा लोग, नहीं बेटा देखो वैसे जस्ट सेइंग अगेन इट इज नॉट नेसेसरी कि ये बी को अलग करके आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो, ये जैसा मैं जो कर रहा हूँ। आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे, बी की जो वैल्यू आएगी फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, एग्जैक्ट सेम आंसर देगा। आई हैव जस्ट बीन डूइंग दिस थिंग, क्योंकि क्या हो जाता है ना, डिनोमिनेट का जो होता है वो हट जाता है, सब्स्टिट्यूट करने का समय नहीं लगता है, इसलिए ईजिली हो जाता है। तो दिस वॉज जस्ट माई वे ऑफ डूइंग इट। बड़े आगे, दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर व्हाट, कितने और है, 3 है। हाँ अब 11th, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर्स ऑन एक्स एक्सिस। देखो अब उसने सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस बोला है, तो इक्वेशन ऐसा, ये सेंटर क्या हो जाएगा a,0, जहाँ पे a क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। तुमको रेडियस के बारे में कुछ बताया है क्या, नहीं, तो तुमको रेडियस को भी एक नया कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब तुम लोगों को सिंपल सा 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके आना पड़ेगा इसमें। क्यों, क्योंकि 2 कांस्टेंट्स है। हाँ कृष, ये तो अपना नॉर्मल कांस्टेंट होगा ना, जो आर फिक्स्ड वैल्यू नहीं है ना यहाँ पे भी, ए भी कोई फिक्स्ड वैल्यू थोड़ी है। ए कुड हैव बीन 8, कुड हैव बीन -3, उसने मतलब फिक्स्ड पॉइंट ही है वो। देख पिछले क्वेश्चन में पे फिक्स्ड सेंटर दिया हुआ है तेरे को, उसने a,0 जो भी है ना, फिक्स सेंटर ही बोला ना, क्या दिया था उसने, कुछ भी। ये फिक्स्ड पॉइंट नहीं है बच्चा, तो इट कैन वेरी, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट किया 2 टाइम्स x माइनस ए प्लस 2y y1 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकल के कट गया, ठीक है। अब मैंने एक और बार डिफरेंशिएट किया बेटा इसको मैंने, तो ये जाएगा 1 प्लस, देखो ये x का डिफरेंशिएशन 1, a का डिफरेंशिएशन 0 ही रहने वाला है, प्लस y इंटू y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 इंटू y का डिफरेंशिएशन वापस से y1 होगा, तो ये इज इक्वल टू 0, खत्म। यही आंसर है आप लोगों का, कोई भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट यहाँ पे है नहीं, दूसरा ऑर्डर पे आ रहा है। समझा ये चीज़ क्या हुई है, एक समझ जाओ। अब ये देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स विथ कांस्टेंट रेडियस आर। देखो अब ये आर चेंज नहीं हो सकता है, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो मेरा सर्कल का सेंटर मैंने a कॉमा बी माना है, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 2 बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। पहली बार किया बेटा मैंने, अब देखो इसको 2 टाइम्स x माइनस ए
प्लस 2 टाइम्स वाई माइनस बी इंटू वाई वन इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकल के कट जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे। x माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा, प्लस अब इसका डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, y माइनस बी इंटू वाई टू प्लस वाई वन इंटू वाई माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन फिर से y1 ही रहने वाला है, इज इक्वल टू 0। बेटा सर का दरवाज़ा लगा के आएगा प्लीज़, मैं रुका हूँ। ये वाला नहीं लगेगा बेटा, सर का दरवाज़ा लगा के आएगा। बेटा ये a और b दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है ना बेटा। r इज अ कांस्टेंट, इट्स नॉट एन आर्बिट्री कांस्टेंट। नहीं, अब ये देखो, ओए ओए ओए, अब देखो ये बेसिकली 1 प्लस वाई माइनस बी इंटू वाई टू, प्लीज़ बातें मत करो बच्चा लोग, प्लस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हुआ है। अब यहाँ से मेरे को वाई माइनस बी को एलिमिनेट करना है। तो देखो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 है, ठीक है। नहीं ये इक्वेशन 3 नहीं है अभी के लिए, हाँ। तो देखो मेरे लिए क्या हो रहा है, y माइनस बी इंटू वाई टू इज -1 माइनस वाई वन का स्क्वायर। इसको बेसिकली ऐसा लिख दिया मैंने। तो ये y2 को नीचे लेके आ गया हूँ मैं। अब -1 माइनस वाई वन का स्क्वायर, तो इसमें माइनस कॉमन निकाल दिया बेटा मैंने ये, और फिर ये y2 को नीचे भेजा। तुमको नहीं निकालना मत निकालो, कोई बात नहीं है उस चीज़ के लिए। अब ये थर्ड को मैं पहले सेकेंड में डाल रहा हूँ, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन, तो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी की जगह पे क्या डालूंगा मैं, माइनस ऑफ 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू इंटू वाई वन। तो बेसिकली ये माइनस रह गया है, इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो बेसिकली मेरा x माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस वाई वन स्क्वायर बाई वाई टू इंटू वाई वन। कोई इशूज इसमें? अब क्या, अब कुछ नहीं, थर्ड और फोर्थ को मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। मेरे को x माइनस ए की वैल्यू भी मिल चुकी है, y माइनस बी की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 3 एंड 4 इन 1, तो वो हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस वाई वन स्क्वायर बाई वाई टू का होल स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। तो 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर बाई वाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ तक है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, बस देखो अब ये 1 प्लस वाई वन स्क्वायर बाई वाई टू का होल स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो वाई वन स्क्वायर प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर अगर तुम्हारी इच्छा है तो इसे 1 प्लस वाई वन स्क्वायर का होल क्यूब अपन वाई टू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये क्या हुआ है, जैसे आपको बताता हूँ मैं, ये हो रहा है बेटा a बाई बी का होल स्क्वायर इंटू ए टाइप हो रहा है। देखो ये a बाई बी का होल स्क्वायर, ये वापस है इंटू ए। तो देखो ये होता था a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए विच इज a क्यूब बाई बी स्क्वायर। समझा चीज क्या हुआ है? दिस इज अ लिटिल मोर ट्रिकी एज अ सोल्यूशन। क्वेश्चन है वो सिंपल, तुम्हारी इक्वेशन बन गई थी, तुमने 2 बार डिफ्रेंशिएट भी कर दिए थे, बट वो x माइनस ए को और y माइनस बी को एलिमिनेट करना was a little difficult for you guys. Fair enough? So, हाँ अगर उसको तो सेकंड इक्वेशन आई थी Second- उसमें खोल देते हाँ फिर और वो जैसे बी को अलग निकाल देते थे, वैसा करते तो फिर तो इजीली हो जाता। नहीं ना बेटा, वो a भी तो रह जाएगा ना तेरा यहाँ पे, और b अलग हो नहीं पा रहा है, सिर्फ अकेला b और a। यानी सी जो तेरा बोलना है मैं वो करके दिखा देता हूँ यहाँ से। x माइनस ए प्लस वाई वाई वन माइनस बी वाई वन इज इक्वल टू 0 में ये इधर गया अगर मान ले ऐसा मेरा। अब मैं डिफ्रेंशिएट भी करूँगा, ये वाई वन को मैं नीचे भी ला लिया, तो ये a अटकेगा ना तेरा अभी भी, ठीक है गाइस। पिछला वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, वो निपटाओ और फिर फट से ये वाला क्वेश्चन करो। देखो हाँ हाँ हाँ, इसका तो एक ही एग्जाम्पल है, वो करेंगे और नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सूडा सुन बेटा, हाँ सर। बेटा वो उसका नाम क्या है, माही को बोलना 5 मिनट में ज्वाइन करेगी। ठीक है सर। एंड उसका नाम क्या है, नहीं नहीं जयजानी को कॉल करना है, तेरा नंबर है जयजानी का नंबर है, एक बार ट्राई करो, उसको ना 5 मिनट ज्वाइन करेगी अब।
हाँ गाइस, मैं आज रात को ऑर्डर प्लेस करने वाला हूँ। एनीवन एल्स जिसको ऑर्डर प्लेस करवाना है, बेटा ओसवाल एंड अरिहंत की बुक्स अवेलेबल है, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बीएसटी की, ठीक है ना। तो कोई भी अगर आपको बुक प्लेस करवाना है ऑर्डर, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना अभी। मैं आज शाम को बाई 8 PM में ऑर्डर प्लेस करने वाला हूँ सॉर्ट करके, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना। तुम भले ही पैसे कल दे दो, पर मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि मैं एक बार करने के बाद मैंने वापस से ऑर्डर नहीं करना, 2-3 बुक के लिए मुझे भेजना नहीं पुरवाता है, ठीक है। यानी वो ऐसा रहता है कि तो संजय ला देती है मेरे को, तो मैं वापस से 10-10 बार भेज नहीं पाऊँगा। तो किसी को चाहिए है तो बताना। प्लस सिंसियरली टेलिंग यू दिस थिंग, यू विल नीड अ फुल कोर्स बुक फॉर मैथमेटिक्स। आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स। मैं पेपर्स बना के नहीं देने वाला हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों को सिंपली ऐसा रहेगा, तुमको 1 पेपर या 2 पेपर में करा दिया, या फिर 3 पेपर करा दिया, उसके बाद पेपर सॉल्व नहीं करवाते रहूँगा मैं, तुमको खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देर इज क्या, कौन से 2 बताया मैंने आपको? माही आ गई है बेटा। देर इज ओसवाल एंड अरिहंत, ठीक है। चलिए फटाफट रैप अप कीजिए इसको। ये हाँ बेटा, बच्चों प्लीज़ बातें नहीं, प्लीज़। चलो प्लीज़ बातें नहीं ना यार, प्लीज़ यार। अच्छा चलो प्लीज़ यार मत करो बातें, प्लीज़ मत करो, सॉल्व कर लो यार योग, प्लीज़। नहीं तो फिर ऑफलाइन ही, ऑनलाइन ही किया करो, इससे अच्छा। सर 11th और 12th करनी है ना? हाँ बेटा।
वो सब 3 and 4 in 1 का जो फर्स्ट स्टेप है उसके बाद सेकंड स्टेप आपने कैसे? ये देख, ये मेरा कॉमन निकल रहा था दोनों में, तो निकाला ये y1 स्क्वायर और वो 1 बचा है। अब देख, इसको स्क्वायर अलग से दिया मैंने, मान ले। अब उसके आगे का एक स्टेप और बता देता हूँ मैं डायरेक्ट इसी जगह पे। फिर ये, सर हाँ बेटा, y माइनस बी तो माइनस होल रहा था ना, आपने प्लस कैसे कर दिया? बेटा उसका स्क्वायर लिया ना बच्चा अपन ने, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया उसका आंसर। अच्छा ओके सर। तो वो जो y माइनस बी की वैल्यू निकाली है हमने जो थर्ड में डाली ना, हाँ तो y माइनस बी की वैल्यू थर्ड में डाली नहीं, उसे थर्ड इक्वेशन बनाई है मैंने, हाँ मतलब वही उसको मैं सेकंड इक्वेशन में डाली थी। हाँ डाला आपने, तो उसमें अपने y माइनस बी की वैल्यू की जगह y माइनस बी y2 की वैल्यू डाल के नहीं करना? नहीं समझा मैं तू क्या y बोला, अच्छा मुझे कुछ नहीं समझा तू क्या बोला। मैं y2 और y1 में कंफ्यूज हो गया। ओके, अब देखो इसको गलती से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स होकर लिखता ना, मैं तो इरिटेट हो गया था भाई एंड देखने में उसको, इसलिए मैंने ना ये एक्सरसाइज में तो y1 y2 में ही प्रेफर किया करना। बेटा जो मैं बुक की बात कर रहा हूँ अमन, वो चैप्टर वाइज की नहीं है बेटा, वो सैम्पल पेपर्स की है। चैप्टर वाइज है तुम्हारे को पास में, ये जो है क्या दोस्तों एम एल अग्रवाल, वही करनी है बस तुम लोगों को, या एक आधे एम एल भार्गव जो यूज़ करते होंगे लोग, या आर डी शर्मा, उसे इसकी 2 बुक्स मत रखना भाई, एक ही खत्म करते करते जान निकल गई मेरी तो। ऐसा भी होता है क्या? अरे बाप रे, नहीं पता भाई मेरे को ये चीज़, तो ये नहीं पता था मेरे को। अच्छा ये नहीं पता था मेरे को। अच्छा नॉट रियली, उसमें आ गए हो गए वो ठीक है, पर मेंशन नहीं आएगा। ये 2003 का पेपर क्वेश्चन था, 2002 में पूछा गया था, क्योंकि उसका एक और रीजन, वैसे तो वैसे भी रहता है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ही नहीं ज़्यादा अवेलेबल, और वो चीज़ तो कोई इंटरनेट पे मिल जाएगी जो भी। हाँ चलिए, ओए लास्ट क्वेश्चन पे आए क्या? हाँ अच्छा ओके वेट, अब देखो लास्ट वाले इजी है, प्रोवाइडेड आप लोगों को पैराबोला की इक्वेशन पता हो, याद है? नहीं, वाई स्क्वायर इसकी होती थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये यहाँ वाली की होती वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसकी होती थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसकी होती थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है ना? इसमें अभी देखो, अब यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन मेरा लास्ट वाला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग देयर वर्टाइसेस एट ओरिजिन, तो ठीक है ना, स्टैंडर्ड रह सकता है, एंड एक एक्सेस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सेस, मतलब ये वाला है। इसकी इक्वेशन क्या थी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ए मेरा पैरामीट्रिक कांस्टेंट चल रहा है या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट, डिफरेंशिएट किया 2y y1 इज या फिर रुको ना यार, चलो ठीक है, यहाँ पे ऐसा डिफरेंशिएट कर लेता हूँ मैं, इक्वल टू 4a, ये 1 था ये 2 था, तो इम्प्लाइज y y1 अपॉन 2 इज इक्वल टू a, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, 2 को 1 में सब्सटीट्यूट अगर करूँगा मैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x जो था y हाँ सॉरी 4x, a की जगह पे क्या रहेगा y y1 अपॉन 2, एक y से y कट गया, ये 1 था ये 2 था, आंसर हो गया है y इज 2x y1। या फिर जैसा जो अपन कर रहे थे, यहाँ से x को मैं नीचे ला के प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल भी लगा दिया था, सेम आंसर मेरे को दिया होता। समझे यहाँ पे क्या हुआ है? एक बार फट से करो, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी अपनी। नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी सिंपलर है, यानी ये डिफिकल्ट नहीं थी, बट ओवरऑल इसमें मुझे नेक्स्ट एक्सरसाइज ज़्यादा पसंद है। उसे एक सिंपल सा रीज़न ये है, तुम लोगों का अगर इंटीग्रेशन डिसेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है, तो तुम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई इशू नहीं आता, तुम फटाफट कर लेते हो उस चीज़ को। तुम लोगों का बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज में बेसिक जो अपन लोग लगा रहे थे, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टाइप वाली चीज़ें।
अपन चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, बट जैसे फुल कोर्स पेपर आएगा तो उसमें कैसे क्लिक होएगा कि ये इसका क्वेश्चन है उसका? मैं उसलिए देखो वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि सर अभी तो अपन चैप्टर वाइज पढ़े तो समझ में आ रही है चीज़ें, जब फुल कोर्स पेपर देंगे तो हमें कैसे क्लिक होगा, उसी लिए तुमको फुल कोर्स पेपर देने पड़ेंगे बेटा पहले, बोर्ड्स के पहले। तुम जब तक ये दोगे नहीं तब तक तुमको रियलाइज नहीं हो कौन से दो चैप्टर्स में कन्फ्यूजन हो रहा है। देख फॉर्चुनेटली तेरे को मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन में ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होता जो नियरली आसपास के होते हैं। एलपीपी और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होता है। स्टैटिस्टिक्स टोटली अलग चैप्टर है। कैलकुलस के अंदर भी ना ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा तेरे को। प्रोबेबिलिटी के अंदर तो कन्फ्यूजन कभी कभी आ जाएगा, साहब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करूँ कि पॉइजन करूँ, तो वो चीज़ें भी तेरे को अगर प्रॉपर्टीज़ पता है कि क्या चीज़ क्या होता है तो, या फिर वहाँ पर कई बार लिखा हुआ जाता है यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर यूजिंग पॉइजन्स, उससे करो, ठीक है। इसके बाद में वो कौन से कैलकुलस में इतना ऐसा नहीं आता है, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन है, ये तो है बस। हाँ ये होता है इंटीग्रेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँ वो समझ में ना आए जो तुम्हारे को एग्जाम में हो सकती है, या डेफिनेट इंटीग्रल अगर है तो उसमें प्रॉपर्टी यूज़ करना है कोई, या फिर बस देसी मेथड से करना है या प्रोडक्ट रूल लगाना है। दोज आर द थिंग्स दैट यू कैन गेट कन्फ्यूज विद। उसके लिए तुम्हारे को फुल कोर्स पेपर हेल्प नहीं करता है, बट फुल कोर्स पेपर तुमको ये ज़रूर हेल्प कर देगा, तुमको पता ही नहीं रहेगा कौन सी एक्सरसाइज का कौन से चैप्टर को तुम्हारे को तब भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ अ बिट ऑफ थिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। चलो अब ओए भाई गाइस, ऑब्वियसली ये बचे हुए क्वेश्चंस जो भी रहेंगे, क्या क्या बचे हैं तुम्हारे 9th पूरे और 10th, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, बहुत बेयरली कुछ समय लगेगा। अब माही, कैन यू हियर मी? माही छोड़ो। अब देखो तुम लोगों Yes, sir. ध्यान देना अब, ठीक है। तुम लोगों को कुछ अब क्वेश्चन कैसा आने वाला है, फॉर्म द नहीं सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन बनाना रहेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई, कुछ समथिंग ऐसा है। बट इसमें टारगेट क्या रहता है पता है क्या? देखो जहाँ पे डी एक्स है उसको वहीं पे न्यूमरेटर वाले में रहने दो, जहाँ पे डी वाई है उसको वहीं वाले न्यूमरेटर में रहने दो। अगर गलती से ये नीचे अपॉन डी वाई रहता तो ये इसको ऊपर भेजता मैं न्यूमरेटर के लिए। यहाँ तक है, ठीक है। अब आगे क्या करना है तुम लोगों को, डी एक्स वालों के पास में एक्स वाले टर्म्स लेके आओ, डी वाई वाले के पास में वाई वाले टर्म्स लेके आओ। तो मतलब क्या, डी एक्स बाय एक्स डी वाई बाय वाई स्क्वायर, और दोनों जगह पे इंटीग्रेट कर दो। अब 1/x dx कितना हो जाता है, log x, y की पावर -2 का हो जाएगा -1/y, ठीक है। और ये प्लस c, खत्म। समझा उन लोगों को? वेर c इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो बेसिकली करना क्या है, न्यूमरेटर में एक जगह पे dx चाहिए, एक जगह पे dy चाहिए है, डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा। जहाँ पे dx है वहाँ पे पूरे x वाले टर्म्स लेके आ जाओ, जहाँ पे dy है वहाँ पे पूरे पूरे y वाले टर्म्स लेके आ जाओ, और इंटीग्रेशन साइन डालो, किस्सा खत्म करो, ठीक है ना। हाँ अच्छा, देखो अगर तुम यहाँ पे एक प्लस a कर दोगे और वहाँ पे प्लस c कर दोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन में तो कांस्टेंट आना चाहिए था ना एक, करेक्ट। ये प्लस a वहाँ चले जाएगा तो माइनस a, ये पूरा मिला के कोई तरह कांस्टेंट बन जाएगा नया, तो उसे दोनों का इक्विवेलेंट अपन एक ही डाल देते हैं कांस्टेंट। ये समझाए हुआ क्या है। अब देखो ये वाला जैसा क्वेश्चन है, मेरे को ये dx जो नीचे है उसको ऊपर ले जाना पड़ा। अब दिख रहा है वहाँ पे dx जा रहा है तो x वाले टर्म्स ही पूरे वहाँ भेज दूँ मैं। तो बेसिकली क्या ये dy इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स द होल ओवर ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx है। नेक्स्ट इसमें इंटीग्रेशन साइन बनाया। अब तुमको वाली प्रॉपर्टी याद है, क्या कहते हैं, f' अपॉन f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तुम लोगों में से किसी का फोन बजा गया? हाँ सुनो, ये हो गया है तो ये कह जाएगा y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस c, खत्म, ठीक है ना। ये तुम्हारा एमसीक्यू छाप क्वेश्चन है वैसे, जस्ट ऐसे ही अभी तुमको बता रहा हूँ मैं सब। नेक्स्ट वाला देखो अभी के लिए, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dy से बढ़िया दोनों ऊपर है। अभी यहाँ ऊपर नहीं, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, तो मे बी मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसपोज किया तो x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये डी वाई हो गया बच्चा, याद है कोई इश्यूज़ है? अब यहाँ पे डी एक्स था तो ये एक्स वाले टर्म्स यहाँ पे आने चाहिए, ये डी वाई तो थे वाई वाले टर्म्स यहाँ पे जाने चाहिए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा मेरा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ये इंटीग्रेशन। अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले जैसे ये वाले का मैंने किया, लेट 1 प्लस नहीं बेटा, माइनस बाहर डाल दिया ना उसको मैंने, वो हटा काटा हुआ है बेटा मैंने। हाँ, ये लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी इक्वल टू टी हो जाएगा, 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2 हो जाएगा, करेक्ट। तो इंटीग्रेशन ऑफ बेसिकली डी टी बाई 2 रूट टी जैसा कुछ चलने वाला था मेरा, फेयर इनफ है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, गाइस शांत शांत शांत। ये हो गया तुम लोगों का, कोई इशू है यहाँ तक? फिर तुम लोग ये जो भी आंसर आएगा बेटा सुनो, 2 बार टी टी मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसा आंसर यहाँ पे आएगा, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड साइड में आंसर क्या आ रहा है मैं देख रहा था, इसका आंसर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ रहा है, वो ये इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस ये हो गया है, तो ये वाला माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, देखो एग्जैक्ट सेम थे तुम्हारे, इधर स्ट्रेस नहीं है मेरे को, प्लस सी, फेयर इनफ। तो बेटा ये इस तरीके से करने पड़ते हैं। नेक्स्ट वाला भी देख लो, तुमको चारों सब पार्ट दिखा देता हूँ एक बार के लिए मैं। डी वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स, इंटीग्रेट। यहाँ पे क्या करोगे बताओ तो? प्रोडक्ट रूल बेटा, पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन और दूसरा वाला, उसमें ये फर्स्ट टर्म रहेगा और सेकेंड टर्म 1 रहेगा, कर लोगे आगे का पूरा। फोर्थ सब पार्ट देखो अब इसका बाय पार्ट, ये देखो अभी के लिए एक्स ई की पावर 2y माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर वाई डी एक्स। आप लोगों ने इधर उधर क्या, ई की पावर 2y माइनस 1 द होल ओवर ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल ओवर एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे तो ना मैं अपने को दे रहा हूँ, तो ई की पावर वाई माइनस ऑफ ई की पावर माइनस वाई डी वाई एक्स माइनस 1 बाय एक्स डी एक्स, इनको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान सा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है गाइस? प्लीज़ कीप अ टारगेट ऑफ दिस एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर नाउ, फटाफट करो बेटा इसको, ठीक है। कल अपन लोग पूरी कोशिश करें, पैसा आराम से हो जाएगी, कल वाली एक्सरसाइज अपन लोग आराम से कंप्लीट कर चुके होंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली एक्सरसाइज आती है, शायद से कल कुछ लास्ट टाइम कुछ कंफ्यूजन था, ये कटी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली, मैं मान सकता इंटीग्रेटिंग फैक्टर कटाओ, ये पूरा चैप्टर वही एक एक्सरसाइज अच्छा है उसके अंदर, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। बच्चों कोई चैप्टर में है नहीं तो अपन लोग ढंग से करके बैठेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली एक्सरसाइज है ना इसको। थोड़ा प्लीज शांत। क्या बच्चा, पहले वाले केस में
लॉग ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स जैसा कुछ आता है, आई थिंक डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का। ये करने के बाद में ना सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को लाहौर की आवाज है क्या? बंसाली सर हाँ आ रही है ना, हाँ यस। एक समझा, ये यहाँ तक समझा तो क्या हुआ है? वो समझ में मैं बस ये देख रहा हूँ फ्रेंड लास्ट पे कैरी फॉरवर्ड होगी ना कि 3 to 5। हाँ तो उसने क्या किया है, अपना आंसर ये आ रहा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पे या वहाँ पे उसने ये यहाँ पे ला लिया हुआ है वैसे, हाँ यार ठीक है। हाँ बेटा, तो मेरा तो लॉग में आंसर आ रहा है। नहीं इसमें लॉग में नहीं आ रहा है, व्हाट इज तेरा कह रहे हैं लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है क्या तेरा? हाँ हाँ बेटा वो अंडर रूट है, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स नहीं है, तूने उसको ये कंसिडर कर लिया कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा, ये ऐसे करके यहाँ पे अंडर रूट भी है ना, समझा क्या देखो गलती तेरी? अंडर रूट की है।
हाँ वो dt by dt है, हाँ मतलब t की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन, तो टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 टू रूट टी बन जाएगा तेरा इंटीग्रेशन उसका, तो 2√(x²+1) समझा। तो इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 कर ले, बस खत्म। तेरा वो आ जाएगा टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 2 चल जाएगा यहाँ पे, तो टी की जगह पे (x²+1) डाल देगी। राइट, इफ यू आर डन यू कैन लीव। यदि एक्सरसाइज में कुछ होमवर्क नहीं रहेगा अभी आप लोगों को, अपन साथ में ले लेंगे बेटा वाला, ठीक है ना।
हाँ जी